प्रिय दर्शकों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इसके बाद आज हम ग्रह रत्नों पर और ग्रह रत्नों का इतिहास और महत्व पर चर्चा करते हैं। ग्रह रत्न जो हम लोग उसे अंगूठी में मरवा कर अपने उंगलियों में पहनते हैं, तो यह किस लिए पहनते हैं, क्या महत्व है इन रत्नों का, इस बारे में हम कुछ जानकारी दे रहे हैं। वैसे रत्नों का इतिहास हजारों वर्षों से बना हुआ है। रत्नों के बारे में, इसका उत्पत्ति के बारे में कई किंवदंतियां हैं, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का इतिहास का वर्णन, इसकी उत्पत्ति का वर्णन इस ढंग से है कि इसकी उत्पत्ति दानवों के राजा बलि के शरीर के बचे हुए अवशेषों से इसकी उत्पत्ति हुई है। वैसे इसकी कहानी तो काफी लंबा है, लेकिन इसकी कहानी का एक छोटा सा अंश हम आपको सुना रहे हैं। इस पर गौर कीजिएगा। दानवों के राजा बलि इतना दानी थे कि उनका प्रसिद्धि और यश पूरा तीनों लोक में चर्चा का विषय बना हुआ था। तो देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान विष्णु से मंत्रणा किया कि ये आने वाले समय में राजा बलि का इतना नाम होगा कि देवताओं का नाम राजा बलि के सामने फीका पड़ेगा। तो विष्णु भगवान अपना रूप बदलकर राजा बलि के दरबार में गए। वो जानते थे कि राजा बलि दानी है और अपने द्वार से वह किसी को भी बिना दान दिए हुए नहीं जाने देता है। तो जब विष्णु भगवान वेश बदलकर राजा बलि के दरबार में पहुंचे, उस समय राजा बलि के बगल में इनके गुरु शुक्राचार्य भी बैठे हुए थे। तो शुक्राचार्य अपने दिव्य दृष्टि से देख लिए कि ये विष्णु भगवान अपना रूप बदलकर राजा बलि के दरबार में आए हैं और ये जरूर कुछ न कुछ ऐसा मांगेंगे जिससे दानवों का अहित ही होगा। तो गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से ये कहा कि देखो, ये विष्णु अपना रूप बदल के आया है और तुमसे कुछ ऐसा मांगेगा जिससे तुम्हारा अहित होगा। तो राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य को एक ही जवाब दिया। वो बोले कि हम राजा बलि हैं और हम दानी बलि कहलाते हैं, इसलिए हम अपने नाम को दाग नहीं लगने देंगे। दानी बलि है तो दानी ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। तो विष्णु भगवान इनके समीप आए। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप मेरे यहाँ किस लिए पधारे हैं? विष्णु भगवान बोले कि हमें एक यज्ञ करना है, इसके लिए हमारे पास जगह कम पड़ रहा है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं कि तुम दान में हमें
वो जगह दे सको जहां हम यज्ञ कर सके। इस पर दानी बलि राज ने कहा कि ठीक है, आप मांगिए और देखिए आपको कहाँ पे भूमि चाहिए, वो हम देने को तैयार हैं। राजा बलि के इस कथन पर भगवान विष्णु अपना स्वरूप को इतना बड़ा किए और अपना एक पग पृथ्वी पे रखे, दूसरा पग पाताल में रखे और वो बोले कि अभी भी मुझे आधा पग और भूमि का जरूरत है, वो कहीं दिखता नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो अपना शरीर दे दो, जो आधा पग में वो आ जाएगा। अगर दे सकते हो तो दो, वरना अपने वचन से फिर जाओ। राजा बलि बेझिझक उनको अपना शरीर आधा पग में नाप करके दे दिए। ठीक है, आप इस पर यज्ञ कीजिए। उसी समय भगवान विष्णु अपने असली रूप में आकर बोले कि तुम दानवों का राजा होकर जब इतना दानी हो तो हमारा वरदान तुमको लगेगा कि यज्ञ हम तुम्हारे शरीर पर करेंगे। उस यज्ञ के बाद तुम्हारा शरीर का जो अवशेष बचेगा उससे अनमोल रत्नों की उत्पत्ति होगा, जो मानवों को ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचाएगा या ग्रहों के दुष्प्रभाव को वो कम करेगा। राजा बलि के शरीर पे यज्ञ का कार्यक्रम खत्म हुआ और उनके शरीर का जो भी अवशेष बचा हुआ था वही जहां जहां गिरा उसी से रत्न का उत्पत्ति हुआ। अब आपको हम आगे की जानकारी ये देंगे कि कौन सा रत्न राजा बलि के किस बॉडी के पार्ट से कौन सा रत्न की उत्पत्ति हुआ। अब आज के लिए इजाजत है और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।